Bismillahirrahmanirrahim. Let us start with chapter number 5, Index Numbers. Index numbers, what are these? Index number is a statistical device which measures the changes occurring in a variable or a group of related variables with respect to time, place, or any other characteristic such as income or profession. इसका मतलब क्या है? स्टैटिस्टिक्स के अंदर इंडेक्स नंबर एक डिवाइस है। डिवाइस से मुराद ये कोई मशीन का पुर्जा नहीं है, ये एक न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है, उसको डिवाइस का नाम दिया गया। ये एक तरह की न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है जिसकी मदद से आप किसी एक वेरिएबल में होने वाली तब्दीलियां या एक से ज्यादा, लेकिन वो एक से ज्यादा रिलेटेड वेरिएबल्स होने चाहिए, उनके अंदर होने वाली तब्दीलियों को मेजर कर सकते हैं। अब तब्दीली किसी चीज के लिहाज से होती है ना, या तो वो वक्त के लिहाज से होगी, या जगह के लिहाज से होगी, या किसी इनकम के लिहाज से होगी, या प्रोफेशन के लिहाज से होगी। तो हर तब्दीली जो भी आएगी उसको मेजर करने के लिए इंडेक्स नंबर यूज किए जाते हैं। तो इंडेक्स नंबर क्या चीज है? Index number is a statistical device which measures the changes occurring in a variable or group of related variables with respect to time, place, or any other characteristic such as income, profession, etc. यहां दो चीजें वो पूछता है बाज़ औक़ात, कहता है डिफरेंशिएट बिटवीन सिंपल इंडेक्स नंबर एंड डिफरेंशिएट बिटवीन कंपोजिट इंडेक्स नंबर. What is simple index number? A simple index number is an index number which measures a relative change in a single variable with respect to a base. अगर हम किसी एक वेरिएबल में तब्दीली मेजर कर रहे हैं किसी बेस के लिहाज से, तो वो हमारे पास सिंपल इंडेक्स नंबर कहलाएगा। और अगर हम किसी एक वेरिएबल में चेंज मेजर नहीं कर रहे, वेरिएबल्स एक से ज्यादा हैं, मसलन हम किसी के किचन के खर्चे में चेंज मेजर कर रहे हैं, तो किचन के खर्चे में जाहिर है एक चीज नहीं आती, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो जो खर्चा उसमें चेंज मेजर करेंगे वो कंपोजिट इंडेक्स नंबर कहलाएगा, वो सिंपल इंडेक्स नंबर नहीं कहलाएगा। आई रिपीट, a simple index number is an index number which measures the relative change in a single variable with respect to a base. Now, a composite index number, the index number which measures an average relative change in a group of distinct but related variables with respect to a base, is called a composite index number. ये तो हो गया सिंपल इंडेक्स नंबर और कंपोजिट इंडेक्स नंबर में फर्क। Now, price index number and quantity index number. प्राइस इंडेक्स नंबर वो इंडेक्स नंबर होता है बेटा जिसमें हम प्राइस में चेंज मेजर करते हैं। मसलन पिछले साल आटे की प्राइस जो थी से 55-60 रुपए किलो थी, और आज आटे की प्राइस जो है से 75 रुपए किलो है, तो इसमें कितने परसेंट चेंज आई? जब हम इसकी प्राइस में चेंज मेजर करेंगे तो हमारा प्राइस इंडेक्स नंबर कहलाएगा। इसी तरह फर्ज किया पंजाब में गंदम की प्रोडक्शन हुई थी 30 मिलियन टन पिछले साल, और इस साल उसकी प्रोडक्शन एक्सपेक्टेड जो है से वो 35 मिलियन टन है, तो ये 35 मिलियन टन पिछले हिसाब से कितनी ज्यादा है, ये हम क्वांटिटी के जरिए मेजर करेंगे कि क्वांटिटी को क्वांटिटी से चेंज मेजर की जाएगी। तो इस किस्म का जो इंडेक्स नंबर होता है वो क्वांटिटी में चेंज मेजर करेगा, उसे हम क्वांटिटी इंडेक्स नंबर कहेंगे। सो the price index number shows the relative change in a wholesale or retail prices of a commodity or a group of commodities with respect to a place or time. Quantity index number क्या है जी? Quantity index number shows the relative changes in the volume. Volume से मुराद यहाँ आवाज नहीं है, volume से मुराद है quantity of a commodity or a group of commodities with respect to time or place. नेक्स्ट चलते हैं जी, अनवेटेड इंडेक्स नंबर क्या होता है और वेटेड इंडेक्स नंबर क्या होता है।
यहां पर सबसे पहली चीज जो हम ये देखेंगे कि अगर हम फर्ज किया, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं यहां पर, आजकल की रूटीन लाइफ से एक एग्जांपल लेते हैं। पिछले दिनों टमाटर बहुत महंगा हो गया था। पहले आप लाते होंगे, फर्ज किया घर वाले आपको हर दूसरे तीसरे दिन भेजते हैं, जाओ बेटा किलो टमाटर ले आओ। लेकिन जब टमाटर 200 रुपए किलो पे चला गया, तो अब घर वाले कहते होंगे जाओ बेटा आधा किलो टमाटर ले आओ। तो क्या हुआ? इसका मतलब जब चीज महंगी हो जाती है तो हम उसका इस्तेमाल कम कर देते हैं। खर्चा हमारा, कोशिश करते हैं कि उसके बगैर गुजारा हो जाए, लेकिन बात सिचुएशंस ऐसी हैं कि जहां इस तरह नहीं होता। तो अगर हम इंडेक्स नंबर मालूम कर रहे हो सिर्फ प्राइसेस में या सिर्फ क्वांटिटी में, बगैर उसकी रिलेटिव इंपॉर्टेंस देखे कि ये चीज कितनी इंपॉर्टेंट है, तो उसे अनवेटेड इंडेक्स नंबर कहा जाएगा। लेकिन अगर हम उसकी रिलेटिव इंपॉर्टेंस साथ देख रहे होते हैं, जो कि उसको वेट कहलाएगी, तो उस सूरत में हम उसे वेटेड इंडेक्स नंबर कहलाएंगे कहेंगे। तो अनवेटेड इंडेक्स नंबर क्या हुए? These index numbers measures the relative changes in a group of related variables with respect to a base without assigning the relative importance. Without assigning the relative importance का लफ्ज यहां जरूरी है। यहां आप डायरेक्टली वेट का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेंगे, वरना आपको मार्क्स नहीं दिए जाते। रिलेटिव इंपॉर्टेंस असाइन नहीं की जाएगी, इंडेक्स नंबर निकाले जाएंगे, तो उसे हम कहते हैं अनवेटेड इंडेक्स नंबर्स। अच्छा, दूसरा देखते हैं। वेटेड इंडेक्स नंबर्स आर द इंडेक्स नंबर्स व्हिच मेजर्स द रिलेटिव चेंज इन अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज विद रिस्पेक्ट टू अ बेस व्हेन द रिलेटिव इंपॉर्टेंस यानी वेट्स आर असाइंड टू द कमोडिटीज। यानी जब उनको वेट असाइन किया जाएगा, जब वेट असाइन किया जाएगा उस वक्त आपका जो इंडेक्स नंबर कैलकुलेट हो रहा होगा उसे वेटेड इंडेक्स नंबर कहा जाता है। तो यहां सवाल यह आता है कि आपके सिंपल और इंडेक्स नंबर में फर्क क्या है? differentiate between simple and composite index number, differentiate between price and quantity index number, differentiate between वेटेड एंड अनवेटेड इंडेक्स नंबर। तो इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस आपसे यहां से पूछे जा सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे, और एक पेज मैंने आपको भेजा है, ये वाला। इस पेज को हम देखते हैं कि यहां से इंडेक्स नंबर कैसे फाइंड किए जाते हैं। इंडेक्स नंबर का जो बुनियादी उसूल है वो यूनिट मेथड है आपका, और यूनिट मेथड के जरिए हम इंडेक्स नंबर कैसे कैलकुलेट कर रहे होते हैं, जस्ट इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, हमारे पास शुगर की प्राइस है, हम शुगर की प्राइस ले रहे हैं। 2019 में से चीनी जो है वो 65 रुपए किलो थी, और 2020 में आज चीनी 90 रुपए किलो है। मैं सपोज कर रहा हूं थोड़ी सी महंगी हुई होगी, लेकिन मे भी इतनी महंगी शायद ना हुई हो, या इससे कई जगह ज्यादा भी महंगी हो सकती है। बहरहाल आई एम टेकिंग द फिक्टिशियस फिगर्स। 2019 में चीनी अगर 65 रुपए किलो थी और 2020 में 90 रुपए किलो है, तो हम ये देखना चाहते हैं कि इसमें तब्दीली कितनी आई है। देखिए, जो चीज हमें मालूम होती है उसको हम यूनिट मेथड में लेफ्ट साइड पर रखते हैं। अब हम ये मालूम करना चाहते हैं कि इस दफा जो चेंज है वो कितनी है। तो पिछले वाले को हम 100 सपोज करेंगे। कैसे? देखिए, यहां पर मैंने आपको एग्जांपल में यूनिट मेथड जो ये लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि चीनी की कीमत जब 65 रुपए थी पिछले साल में, तो अब कितनी है? 90 रुपए है। अगर उस वक्त 1 रुपया होती तो आज कितनी होती? ये ऑब्वियसली 90 डिवाइडेड बाय 65, 90 डिवाइडेड बाय 65। तो ये अगर उस वक्त 1 रुपया होती तो आज कितनी होती? 90 डिवाइडेड बाय 65। चलें, अब 100 पे आ जाते हैं। अब ये 100 क्यों लिया? क्योंकि हम परसेंटेज चेंज निकालना चाह रहे हैं। अगर उस वक्त कीमत 100 रुपया होती तो आज कितनी होती? तो वो 90/65 जो 1 रुपए के ऊपर चेंज थी, उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और हमारा जवाब आता है 138.46।
और इस 138.46 का मतलब है 38.64% बढ़ गई। क्यों? हमने पास्ट ईयर में 100 सपोज की थी उसकी वैल्यू, ताकि हमें परसेंटेज चेंज मिले, यानी चेंज मिले ओवर अ बेस 100, यानी जब हम बेस को 100 ले रहे हैं तो आज कितना होगा। दोबारा समझिएगा इसको। चीनी की कीमत 65 रुपए किलो थी पिछले साल, इस साल है 90 रुपए किलो। अगर उस वक्त 1 रुपया किलो होती तो आज कितनी होती? 90 डिवाइडेड बाय 65। और अगर आज उस वक्त 100 रुपया होती, 100 रुपीस होती, तो आज कितनी होती? 90 डिवाइडेड बाय 65 इंटू 100, यानी 138.46, which means कि it has been increased by 38.46%. अब नीचे दूसरी एग्जांपल पे आ जाइए। गंदम का आटा जो हम खाते हैं पिछले साल से 55 रुपए किलो था, आज 75 रुपए किलो है। वही एग्जांपल, पिछले साल की प्राइस को हम लेफ्ट साइड के ऊपर रखते हैं। 55 रुपए प्राइस थी तो आज कितनी है? 75 रुपए। 1 रुपए प्राइस होती तो आज कितनी होती? 75 डिवाइडेड बाय 55। और अगर पिछले साल 100 रुपए प्राइस होती तो आज कितनी होती? 75 डिवाइडेड बाय 55 into 100, which means 136.34। तो इसका मतलब क्या हुआ? आटे की कीमत में 36.34% की इंक्रीज आई है। अब इन दोनों एग्जांपल्स को उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी कि हम यूनिट मेथड के जरिए से चेंज कैसे मेजर करते हैं। अब जरा सा गौर फरमाइएगा, यहां पर पहली एग्जांपल में हम जाते हैं तो आज की प्राइस क्या थी? 90 रुपए। पुराने साल की प्राइस क्या थी? 65 रुपए। मल्टीप्लाई किससे किया? 100 से। तो ये जो चीज बनी हमारे पास पी एन बाय पी नॉट, पी एन प्राइस है करंट ईयर की जिसका हम इंडेक्स नंबर मालूम कर रहे हैं, या जिस ईयर के लिए इंडेक्स नंबर मालूम किया जा रहा है उसकी प्राइस को कहेंगे पी एन। और जिस पुराने साल को बेस बनाना चाहते हैं हम, मसलन 19 को बेस बनाना चाहते हैं 2019 को, तो 2019 की प्राइस को पी नॉट कंसिडर किया जाएगा, यानी प्राइस ऑफ द बेस ईयर यानी 65 को पी नॉट कहेंगे, और प्राइस ऑफ द करंट ईयर जिसका हम इंडेक्स नंबर निकाल रहे हैं उसे कहेंगे पी एन। सो ये जो कैलकुलेशन बनी 90 डिवाइडेड बाय 65 इंटू 100, ये क्या बनी? पी एन डिवाइडेड बाय पी नॉट इंटू 100, और इसको हम कहेंगे कैपिटल पी के साथ नॉट और एन बेस में लगाएंगे, पी नॉट एन। क्या कहेंगे? पी नॉट एन। और ये पी नॉट एन इंडेक्स नंबर है प्राइस का विद नॉट बेस एंड एन करंट ईयर, और इसका जो फार्मूला बनता है पी एन बाय पी नॉट इंटू 100। यहां देखिए 75 डिवाइडेड बाय 55 था इंटू 100, तो 75 आपकी करंट ईयर की प्राइस है, और 75 आपकी करंट ईयर की प्राइस है, और 55 आपकी बेस पीरियड की प्राइस है। सो दिस इज पी नॉट एन, पी एन बाय पी नॉट इंटू 100, पी नॉट एन। उम्मीद है कि ये फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा कि ये फार्मूला कैसे बनता है। इंडेक्स नंबर का सबसे बुनियादी फार्मूला यही है, और इस फार्मूले को क्या कहा जाता है? प्राइस रिलेटिव पी नॉट एन, कैपिटल पी लिखेंगे, जबकि ये इक्वल होता है पी एन बाय पी नॉट इंटू 100। तो ये आपका प्राइस रिलेटिव का फार्मूला है, यानी प्राइस में चेंज मेजर करने का आपका ये फार्मूला निकलेगा। इसी तरह हम क्वांटिटी में भी चेंज मेजर कर सकते हैं, तो क्यू नॉट एन लिखा जाएगा क्यू नॉट डिवाइड क्यू एन डिवाइडेड बाय क्यू नॉट इंटू 100। जी, यहां तक हम पढ़ रहे हैं। इसके हवाले से अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कैसे सॉल्व करनी है। देखिएगा, यह आपकी किताब की एग्जांपल नंबर है 5.1। 1964 से लेकर 1968 और फिर 1969 से लेकर 1973 का डाटा दिया हुआ है। ये आपने डाटा एक ही कॉलम में लिखना है, ईयर्स इस तरह से सारे आगे,
और उनकी प्राइसेस सामने लिख लेनी। कहता क्या है? The prices of wheat per month is given for the years 1964 to 1973. Calculate the simple index number using 1964 as base. अब 1964 as base की जब हम बात करते हैं तो यहां से जरा गौर फरमाइएगा। आपने सारे साल लिख लिए, सारे साल लिखने के बाद आगे उनकी प्राइसेस लिख ली। अब फार्मूला क्या था हमारे पास? Pn डिवाइडेड बाय P नॉट इंटू 100। अब Pn इंडेक्स नंबर हम 1964 के हिसाब से निकालना चाहते हैं। इट मींस दैट कि 1964 आपका बेस ईयर है। जब 1964 आपका बेस ईयर होगा तो आपकी P नॉट होगी 20 और बाकी सारी प्राइसेस को आप 20 से तकसीम करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मसलन 1965 के लिए क्या करेंगे? 18 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100। 1966 के लिए क्या करेंगे? 23 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100। 1967 के लिए कैसे करेंगे? 24 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100। तो ये सारा कॉलम आपका इंडेक्स नंबर्स आ जाएंगे 1965 से लेकर 1973 तक। जी अब अब हम क्या करते हैं? अब देखिए, इसका दूसरा हिस्सा था, वो क्या कहता है? एवरेज ऑफ द प्राइसेस ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर एज बेस। अब वो कह रहा है कि पहले 5 सालों की एवरेज प्राइस को बेस प्राइस ले लीजिए। तो पहले 5 साल कौन से हैं? ये आपके 1964 से 1968 तक। ये उसने क्या किया? पहले 5 सालों की प्राइस को जमा किया, उसको 5 पे डिवाइड किया और उसकी बेस प्राइस आ गई P नॉट 22। P नॉट क्या आ गई? 22। जब P नॉट आपकी 22 आ गई है तो अब आप क्या करेंगे? अगले पार्ट में देखिए यहां पर। अब उसने P नॉट जो पहले 20 थी, अब P नॉट है आपकी 22। अब आपने हर वैल्यू को 22 से डिवाइड करना है और उसके बाद आपने इंडेक्स नंबर निकाल लेने। बिल्कुल वही फार्मूला Pn बाय P नॉट इंटू 100। क्या होगा? सिर्फ P नॉट आपकी चेंज हो जाएगी। और तीसरे पार्ट में वो क्या कहता था? एवरेज ऑफ द प्राइसेस ऑफ ऑल 10 इयर्स एज बेस। यानी ये 10 की 10 प्राइसेस आप लें, इनको एवरेज करें और उसको एज अ बेस यूज करें और उसको एज 10 सालों की एवरेज उसने क्या निकाली थी? 26 यहां निकाली हुई है उसने। तो 10 सालों की एवरेज एज अ बेस लेंगे। तो अब हमारी P नॉट क्या है? 26। अब जरा इस टेबल को देख लीजिए। 20 divided by 26 into 100, 18 divided by 26 into 100 and so on. ये आपका सिंपल इंडेक्स नंबर्स प्राइस रिलेटिव के हवाले से जो काम है वो मुमकिन हो सकता है। अब देखिएगा, इसके बारे में आप बुक के पहले 3 क्वेश्चन अगर आप देखें तो वो आप बखूबी खुद से सॉल्व कर सकते हैं, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है? I think that's enough for today. We'll move on to the next lecture by tomorrow, inshallah.